लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। दो लाइनें दे दी होंगी, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, चेक करना। तो उसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the point of intersection of number 1 and number 2. This is number 1 and this is number 2. ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं आ रही। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइनें। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइनें एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस पी पॉइंट से पास होने वाली इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन बताओ। तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी, फर्स्ट लाइन प्लस के इनटू में सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। मान लेते हैं पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों जब पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इस पी पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन निकालो। तो कैसे होगी, पहली लाइन ये, पहली लाइन प्लस के इनटू में सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0, सेकंड लाइन ये है। ठीक है, तो अब से सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, हमें क्या निकालना होगा, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। बस अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, पहली लाइन प्लस के इंटू सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। ये जो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो ऊपर दी गई दो लाइन, फर्स्ट और सेकंड दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सीधा क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन चेक करना, मैं पहले क्वेश्चन से ही 8 क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइंस। पहला क्वेश्चन, एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली लाइन की इक्वेशन आपके सामने है। पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 2। दूसरी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 2। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P है। ठीक है, ये दोनों लाइनें गिवन है, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली एक लाइन और है। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ कर दी, ये बेटा ओरिजिन से पास होती है। कहां से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से, 0 0 पॉइंट से भी पास होती है। तो बताओ इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बेटा अब ध्यान रखना मेरी बात, इतने आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जबकि डॉटेड लाइन की इक्वेशन इन दोनों लाइनों से पास होती है। ठीक है, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। y को उधर ले आओ, 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में 0 बना लेना पहले ही। तो टेक्निक क्या बताई थी, फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, फर्स्ट लाइन इसको मान लो, सेकंड लाइन इसको मान लो। चाहो तो फर्स्ट लाइन इसको कह सकते हो, सेकंड इसको कह सकते हो, किसी को भी कहो। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। फर्स्ट लाइन ये रही 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस, इस पूरी इक्वेशन को लिख दो इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, के सेकंड लाइन लिख दो 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां तक आ गए। अच्छा, यहां तक करने के बाद एक काम करना है, 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस, जितना काम मैं यहां तक करूंगा वो सारा काम हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन है
पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन जितने भी सब के अंदर काम करूंगा के अंदर 3kx k इंटू में y प्लस 2k इक्वल टू 0। x यहां पर भी है, x यहां पर भी, दोनों में से x कॉमन निकाल लें। 2 प्लस 3k x कॉमन प्लस y कॉमन निकाल लें, 3 यहां बचेगा, y कॉमन निकाल माइनस k इंटू में y, ठीक है। और 4 प्लस 2k, ध्यान रखना x वाली टर्म में से x कॉमन निकाल लिया, जहां y दो जगह नजर आ रहा है उसमें से y कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म अलग, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल, एक x और दूसरा y। k कौन है? k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो इक्वेशन बनी बेटा, ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, ये तीनों इक्वेशन एक ही लाइन की इक्वेशन है, डॉटेड लाइन की इक्वेशन है। बट दिस डॉटेड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0। बस ये लाइन 0 0 से पास होती है, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, k की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू 0 हो जाएगा, या y की वैल्यू 0 हो जाएगा, या 4 प्लस 2k एज इट इज, तो 2k इक्वल टू क्या आ गया? -4, k की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो आपने k की वैल्यू -2 निकाल ली, k की वैल्यू -2 निकाल ली बेटा। लास्ट में k की वैल्यू जो -2 आ जाए, हर क्वेश्चन के अंदर हम k की वैल्यू ही निकालेंगे, हर क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन दे देगा। यहां तक तो सभी में करेंगे यहां तक, फिर उसके बाद कहेगा ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, तो हमने 0 0 डाल दिया। कभी इस लाइन का स्लोप दे देगा, कभी इस लाइन को किसी लाइन के पैरेलल कर देगा, कभी इस लाइन को किसी लाइन के परपेंडिकुलर कर देगा, ठीक है ना। कभी x एक्सिस के पैरेलल कर देगा, कभी y एक्सिस के पैरेलल कर देगा, कभी यूं कह देगा कि ये लाइन x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जो वो कहेगा उसको फॉलो करते रहेंगे। यहां तक का क्वेश्चन सेम टू सेम है, जितने भी पार्ट है सबके अंदर यहां तक सेम टू सेम करेंगे। अच्छा, जब k निकल जाए, k की वैल्यू -2 आ जाए, तो बेटा k की वैल्यू इसके अंदर वापस पुट कर दो, बस आंसर आ गया। k की वैल्यू -2 इसमें पुट करके दिखा रहा हूं, बाकी इसमें पुट करके नहीं दिखाऊंगा। k की वैल्यू -2 डालो यहाँ पर, वापस इसमें डाल दो बेटा। यहाँ तक तीनों इक्वेशन सेम है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीनों इक्वेशन सेम है। k की वैल्यू -2 इसमें डालो, इसमें डालो, या इसमें डालो, इसमें भी डालो, सब ठीक है। k की वैल्यू -2 इसमें डाल दिया, 2 3 जा 6, 2 - 6 -4, माइनस का 4x, इक्वेशन क्या बन गई? k की वैल्यू -2 डालो, प्लस का 5, k की वैल्यू -2, माइनस का 4, -2 माइनस का 4 प्लस 4 0, तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन -4x प्लस 5y इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है जी। अब आगे जरा ध्यान देना क्या कहने जा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को कराऊंगा बार बार, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन, इक्वेशन एक भी नहीं बदलूंगा, ये 3 क्वेश्चन चलेंगे बेटा, ठीक है ना। अब क्या करने वाले जरा देखो, यहां तक मिटा दो, ठीक है। अब क्या है, ये लाइन जो है ना ओरिजिन से पास होती है, अब ये ओरिजिन से पास नहीं होती। अब क्वेश्चन क्या है, एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, दोनों लाइन किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास होने वाली है डॉटेड लाइन जा रही है, देखो, ठीक है। जो ही मैंने क्वेश्चन कराया, लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, 0 0 से पास हो रही थी, तो उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक लाइन दे दी, दूसरी लाइन ये दे दी, दोनों किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास होने वाली डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये रही, पहली लाइन प्लस k इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0। आपने इस k को अंदर ले गए, x वाली टर्म अलग, y वाली टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब क्या दे रखा है, जो डॉटेड लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन का स्लोप दे रखा है बेटा। इसका स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी कि n की वैल्यू 5 बेटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू 5। तीसरे क्वेश्चन को कंपेयर कर रहे हैं हम, किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? तीसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसका स्लोप दे रखा है 5 के बराबर, ठीक है। कितना दे रखा है स्लोप? 5। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूं? अब मान लो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए कहे, याद करो y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म, तो इसमें से y बराबर y की वैल्यू निकाल लो, तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। स्लोप को 5 के बराबर रख दो। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन ही तो है ये, और इसका स्लोप क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इस पर ऐसे लिख सकता हूँ 3 माइनस k इंटू में y बराबर, इस x वाली टर्म को उधर ले आओ, कांस्टेंट टर्म को भी उधर ले आओ, -2 प्लस 3k
इंटू में एक्स, इसको भी ले आओ, -4 + 2k, ठीक है। अच्छा इसको भी नीचे ले आता हूं, 3 - k, साथ में 3 - k था ना, इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसका स्लोप x का जो y इक्वल टू, दिस इज m इंटू x प्लस c, दिस इज c, तो यानी y इक्वल टू mx प्लस c, इसके अंदर m क्या था, स्लोप, तो स्लोप कितना हुआ, -2 + 3k, 3 - k, दैट इज द स्लोप विच इज इक्वल टू 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक है। k की वैल्यू जो भी आएगी उसे वापस पुट कर देना। बेटा मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, कंप्लीट हो गया है। देखो आप कर सकते हो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 - 3k बराबर 15 - 5k, 5k इधर आ जाएगा, 2k बचेगा, 2 इधर ले जाओ, 17, 15 और 17, k की वैल्यू 17/2, k की वैल्यू 17/2 इसके अंदर पुट कर दो, इस लाइन में पुट कर दो, k की वैल्यू 17/2, यहाँ भी k की वैल्यू 17/2, यहाँ भी k की वैल्यू 17/2, या इसमें भी कर सकते हो या इसमें भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। अब की बात क्या दे दिया था बेटा, स्लोप दे दिया था, तो y = mx + c में बदल दिया इस लाइन को, ठीक है, और वहां से स्लोप मिल गया, स्लोप को 5 के बराबर रख दिया, m की वैल्यू, k की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से ही बताता जा रहा हूं बार बार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखिए स्लोप दे रखा हो तो आपने इस तरह से कर दिया। अच्छा जी, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो भी समझाया था ना, इसमें पता क्या दे रखा है, अब दे रखा है y इंटरसेप्ट दे दिया जाए। अरे बेटा क्या ले दिया जाए, 4th क्वेश्चन समझा रहा हूं, 4th क्वेश्चन ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये सेम टू सेम है। अब क्या दे रखा है, इसका स्लोप नहीं दे रखा, स्लोप हटा दिया। अब क्या दे दिया मैंने, इसमें से स्लोप हटा दिया, तो इस डॉटेड लाइन का x इंटरसेप्ट दे दिया, क्या दे दिया, x इंटरसेप्ट बराबर कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दिया जाए, तो x इंटरसेप्ट 3 दे दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इधर देखना, आगे क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी बात चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो यहां समझा रहा हूं। अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि दे दिया 2x + 3y + 1 = 0, मान लो ये लाइन है, आपसे पूछ ले ये लाइन का x इंटरसेप्ट बताओ, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है। y की वैल्यू 0 से पुट करो, 3 × 0 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y बराबर कितना आएगा, -1/3। अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 पुट कर दो, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर दो, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट मैंने कैसे निकाला है बेटा, चेक कर ले, ठीक है। x इंटरसेप्ट कितना आ गया, -1/2, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, -1/3। मैंने क्या एग्जांपल लेके दिखाया है, किसी लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना हो या y इंटरसेप्ट निकालना हो, कैसे निकालते, सिर्फ इतनी बात बताइए, ठीक है। चलिए आगे, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई। अच्छा जी, अच्छा मैं इसमें इस डॉटेड लाइन, 2 लाइनें दे रखी, दोबारा से इक्वेशन चेक करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट P। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक डॉटेड लाइन जा रही है, एक और लाइन जा रही है, उस लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है 3 के बराबर। तो बताओ इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0। वही टेक्निक यहां तक सेम टू सेम करेंगे। अब मुझे इस लाइन का, डॉटेड लाइन का x इंटरसेप्ट दे रखा है 3 के बराबर। अब इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन कौन सी, ये वाली डॉटेड लाइन की इक्वेशन है, तो इसका x इंटरसेप्ट कैसे निकालूं, x इंटरसेप्ट अभी बताया, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 इंटू दिस 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 + 3k इंटू में x प्लस 4 + 2k इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू -4 + 2k अपन में 2 + 3k। बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल दी, तो ये x की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, बट दिस x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, तो इसको 3 के बराबर रख दो, इस पूरी वैल्यू को 3 के बराबर रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो और k की वैल्यू निकाल लो। मेरी तरफ से कंप्लीट। तो यहां से k की वैल्यू निकालूंगा। देखो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करनी है, 4x इंटरसेप्ट
अगर x इंटरसेप्ट निकलवाता है तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। लेकिन x इंटरसेप्ट देखो तो क्या 3, तो जो x बराबर निकल रहा है ना, इसमें से x की वैल्यू जो निकली वो x इंटरसेप्ट निकल व्हिच इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, k निकालना है, k की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, काम खत्म भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहते कि x इंटरसेप्ट ना दे कि y इंटरसेप्ट दे दे, तो वो y इंटरसेप्ट भी दे सकता है फॉर y इंटरसेप्ट। चलो देखते हैं। अब x इंटरसेप्ट ना दे क्या कह रहा है, y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन यही है, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट दे दिया, मान लो 3, y इंटरसेप्ट 3 दे दिया या -3 दे दिया, चलो -3 दे दिया y इंटरसेप्ट, तो y फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दो। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए फिर दोबारा अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू दिस 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 माइनस के इंटू में y प्लस 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -4 प्लस 2k, इस पूरी वैल्यू को उधर ले गए, ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस के। बेटा y की जो निकली दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, यही y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, x बराबर 0 पुट कर देते हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन y इंटरसेप्ट दे रखा है इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू निकाल लो, फिर k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकाल के वापस पुट करनी है k की वैल्यू, बस भाई क्वेश्चन खत्म। समझ गए? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आगे देखना। अब देखना इसी में एक खास बात तो बता रहा हूं, इसी में मैं क्या कह रहा हूं, अब दोबारा से कहता है कि इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की एक और इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये दोनों लाइन किसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है, पी पॉइंट से। अरे जो क्लास में करवाया ना मैंने, क्लास में मैंने ऐसे ही करवाया, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, क्योंकि आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। तो एक लाइन ये दे दी, दूसरी लाइन दे दी, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पॉइंट पे। इस पी पॉइंट से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो डॉटेड लाइन की इक्वेशन कैसे बताई, फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन ये डाली प्लस के, सेकंड लाइन ये डाली, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। के से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाली टर्म अलग, वाई वाली टर्म, बाकी कांस्टेंट टर्म अलग। अब इसके बारे में क्या आ गया कि ये डॉटेड लाइन जो निकालनी है, जो लाइन निकालनी है, उसके अंदर कहता है कि एक्स इंटरसेप्ट, इस लाइन का x इंटरसेप्ट बराबर है y इंटरसेप्ट के। मतलब ये हुआ कि इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालो, इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालो, दोनों को बराबर रख दो, फिर वहां से k निकालो। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, फॉर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, y की वैल्यू 0 अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x बराबर कितना आएगा, -4 प्लस 2k अपॉन में 2 प्लस 3k, ठीक है। ये निकल गया x इंटरसेप्ट। और फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट के लिए इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकलेगी, y इज इक्वल टू -4 प्लस 2k अपॉन में 3 माइनस k, दैट इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिया, बट x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है, तो ये x इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट आपस में बराबर है, तो -4 प्लस 2k ये बराबर है -4 प्लस 2k अपॉन में 3 माइनस के, ठीक है। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 माइनस के 2 प्लस 3 के इधर ले आओ, ठीक है। k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, 1/4। तो k की वैल्यू जो भी आएगी उसके अंदर पुट कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। ये लो जी, ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। k की वैल्यू जब 1/4 आ जाए ना, तो k की वैल्यू 1/4 इसमें पुट करनी है, इधर k की जगह 1/4, या k की जगह 1/4, या 1/4 सॉल्व कर लो, ये डॉटेड लाइन की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। जो ये डॉटेड लाइन के बारे में कहता है, जो कहता है वो इसमें से निकाल लो, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं भाई, मिटा रहा हूं उसको।
ठीक है जी, अब चेक करना। अच्छा जी, वाई इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। दोनों इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है वो बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज ध्यान देना, ये दो लाइनें दे रखी हैं, इस लाइन की इक्वेशन ये, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दोनों लाइनें किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक डॉटेड लाइन पास करती है। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या, फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन ये रही प्लस के, सेकंड लाइन ये रही, के से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाली टर्म्स में से एक्स निकाल लिया, वाई वाली टर्म में से वाई निकाल लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग कर लिया। बेटा ध्यान रखना, इसमें के एक कांस्टेंट नंबर है, कहीं के को वेरिएबल समझ रहे हो, एक वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होता है एक वेरिएबल की तरह ही काम करता है, लेकिन एक वेरिएबल अलग चीज होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, बाकी जो के है वो एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये लाइन, ये डॉटेड लाइन that is parallel to x axis but this line is parallel to y axis, समझ लो, चलो y axis, ये y axis मान रहा हूं, ये x axis मान रहा हूं, ये ओरिजिन, ये जो डॉटेड लाइन है that is parallel to y axis, ठीक है। अब ये बात समझने के लिए कि अगर y axis के पैरेलल तो करें क्या, अगर लाइन y axis के पैरेलल है तो क्या करें, इसके लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। बेटा इसके लिए छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका क्या मतलब है, यहां चेक कर लो, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप याद करो, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, वो इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। एक लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा, बट दिस इज थीटा, तो थीटा 45, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल बनाती है तो इसका स्लोप निकालते थे m बराबर टेंजेंट थीटा, थीटा मतलब 45, दिस इज इक्वल टू 1। ये बात तो याद होगी मेरे ख्याल से आपको, अगर ये बात याद है, ठीक है, तब चेक करना। अगर कोई लाइन, ये x एक्सिस दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। अब कह रहा है कि जो डॉटेड लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, डॉटेड लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस है, क्लियर। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल, जैसे चलो मैं एक लाइन ले लेता हूं, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, 90 डिग्री एंगल है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, 90, तो ये भी 90 बनेगा, तो यार थीटा कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। बेटा अगर ये लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, जैसा कि मैंने दिखा रखा है, तो ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अरे तो एंगल मिल गया मुझे, जब एंगल मिल गया तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं। इसका स्लोप क्या आएगा, m बराबर टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी मतलब होता है 1/0। याद कर लो आज से बात, टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 1/0, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ध्यान से देख लो, चाहे लाइन इधर बने चाहे इधर बने, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला m बराबर टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी मतलब 1/0, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये याद रखनी है, और दूसरी, अगर लाइन पैरेलल टू अगर लाइन कैसी हो, पैरेलल टू x एक्सिस हो, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये देखा है। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो ये लाइन है L लाइन, दिस L लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो। अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो दो लाइनें कभी मिलेंगी नहीं, कहीं मिलेंगी नहीं, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री माना जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा, बट थीटा कौन है, थीटा ये लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, बट ये तो इसके पैरेलल है, तो ये इसके साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी मतलब 0 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, टेंजेंट 0 होता है अगर लाइन किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये छोटी सी बात समझ में आई अगर, तो फिर मैं आगे चलता हूं। 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन यहां तक निकाल ली, बट ये डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर ये डॉटेड लाइन y एक्सिस के पैरेलल तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगी, तो m बराबर टेंजेंट 90 डिग्री विच इज इन्फिनिटी मतलब 1/0। ध्यान दो, ये डॉटेड लाइन
वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो m बराबर tan 90 डिग्री इन्फिनिटी इक्वल टू 1/0, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ गया 1/0। यहां से y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लो। कौन सी फॉर्म बना दी, थोड़ी देर पहले बताया था, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म बना दी। कौन सी फॉर्म बना दी भैया, y बराबर mx प्लस c की फॉर्म बना दी। इसके हिसाब से स्लोप क्या है इसका, x का जो कोफिशिएंट दैट इज द स्लोप -2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस के, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। बट ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये लाइन 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप निकाल लिया 1/0। तो दिस इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस के, तो व्हाट इज के, k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3 आई, k की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो, बस आ गया भाई, खत्म मेरी तरफ से क्वेश्चन। ध्यान दो, ये लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो स्लोप कैसे निकाला, m बराबर tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी मतलब 1/0 होता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर हमने फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0 कर रखा, उसे सॉल्व करके यहां तक सॉल्व किया, सब में कर रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस c में बदल दिया, दिस इज m मतलब स्लोप, बट स्लोप इज इक्वल टू दिस, स्लोप इज इक्वल टू m इक्वल टू 1/0 बराबर करके k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू पुट कर दो वापस। अच्छा अब मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियर या नहीं, ठीक है, एक मिनट, चलो तो फिर 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आगे चल रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आगे देखो क्या कहता है, मैंने आपको ये बता दिया, जो लाइन थी ना डॉटेड लाइन, एक बार तो पैरेलल टू x एक्सिस कर दिया, एक बार पैरेलल टू, सॉरी अभी तो पैरेलल टू y एक्सिस कर लिया, अब पैरेलल टू x एक्सिस कर लो। अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो भाई, ठीक है। अरे लड़के किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, आवाज मत करो, म्यूट कर ले भाई अपने आप को म्यूट कर लें, कुछ बोलना है तो बोल लें, अदरवाइज बोलने के लिए अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रहें आप। अब दोबारा चेक करो, एक स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है, दोनों एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास होते हैं, तो इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ली। बट दिस डॉटेड लाइन की इक्वेशन जो है ना, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, ध्यान दो, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, अरे बेटा x एक्सिस के पैरेलल, तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, m बराबर टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट 0 0। अभी तो बताया था पहले, यहाँ कंफ्यूजन ये इसलिए हो सकता है क्योंकि x एक्सिस इसको नाम दे दिया, इसको y एक्सिस दे दिया, क्योंकि बेटा लाइन ऐसे बना रखी है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। अगर तकलीफ है तो ये लो, ये 2 लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है, वो P है। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये डॉटेड लाइन। बट दिस लाइन इज पैरेलल टू, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। आपको x एक्सिस नजर आ रही है, y एक्सिस नजर आ रही है, और ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है जो P पॉइंट से पास हो रही है। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, ये फर्स्ट लाइन प्लस के इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। बट ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, m बराबर टेंजेंट 0 डिग्री, तो m बराबर क्या आ गया, 0, इसका स्लोप 0 आ गया। यहां से मैं इसका स्लोप निकाल लूं, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेता हूं, वही 2 प्लस 3 के इंटू में x माइनस 4, अभी थोड़ी देर पहले किया था वही, और 3 माइनस के अपॉन में 3 माइनस के, ये y बराबर mx प्लस c की फॉर्म बना ली, y की वैल्यू निकाल ली, अरे कुछ नहीं किया, y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से,
तो y बराबर दिस इज m, अब m कितना आ गया 2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस k, बट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इसके पैरेलल x, तो स्लोप कितना 0, तो m की वैल्यू 0। इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, k की वैल्यू निकाल लो बेटा, k की वैल्यू निकल जाएगी, k की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो। मेरी तरफ से ये कंप्लीट। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो बता दिया, अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो बता दिया, ठीक है। यहां तक तो सब में ही करना है बेटा, यहां तक तो सब सारे क्वेश्चन में यहां तक तो करना ही है, ठीक है ना। और फिर भी कोई क्वेश्चन में अटक जाते हो तो मुझे बता देना। आगे चल रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं उसको। अच्छा जी, दोबारा से दो लाइनें दे दी, वो यही दो लाइनें फिर दोबारा दे दी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P दे दिया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दे दिया, P दे दिया, ठीक है। अरे क्लास में भी ऐसे ही करवाया, कहीं टेंशन ले रहे हो, पता नहीं सर ने तो एक ही क्वेश्चन करवा दिया। अब तो सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, बस 3 क्वेश्चन होते ही खत्म है काम। अब इसमें क्या करना है, दोबारा से दो लाइन दे दी, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा दो लाइन में फिर दोबारा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, दो लाइनें फिर दे दी। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से पास होने वाली एक और लाइन, ये डॉटेड लाइन दोबारा दे रहा हूं, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन फिर बार दे दी। इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस k इंटू सेकेंड लाइन 3x माइनस y प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 4 k से मल्टीप्लाई 3kx माइनस का ky प्लस 2k इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म उसमें से x कॉमन निकाल लिया, जहां दो बार y नजर आ रहा है, दो जगह पर y है, y कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट टर्म अलग इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये निकाल दी जो एंड में आई। अब ध्यान देना क्या कहता है क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल हो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय दिस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, डॉटेड लाइन जो है ना, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है सर। हाँ जी बोलो। सर मेरा नेट नहीं चल रहा सर, मीटिंग लीव हो, नेट नहीं चल रहा मेरा। कशिश बात कर रहे हो हैं? यस सर। ठीक है, तो क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है, जा सकता है, नहीं चल रहा तो हाँ भाई। अब इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये हो गई, बट दिस डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसको इसका स्लोप निकाल लो, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, इसका स्लोप कितना -1, इस लाइन का स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप निकाल लो यहां से, तो y बराबर निकाल लो, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 3 माइनस के नीचे, ठीक है जी। y बराबर mx प्लस c बन गया, इसका स्लोप कितना -2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस के, बट दिस डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इसका स्लोप निकाल लिया -1, y बराबर mx प्लस c की हेल्प से, ठीक है। इसका स्लोप -1 तो इसका स्लोप भी -1 होना चाहिए, और इसका स्लोप हमने यहां से निकाल दिया, ये निकलता है, तो दिस इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 प्लस 3 के बराबर 3 माइनस के, k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकाल के वापस इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म भाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं,
यही वाली लाइन ले लेते हैं, बट दिस लाइन नाउ। अब दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई। अब इसके दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है क्या, ये दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये हो गई, y बराबर mx प्लस c निकाल लिया। बट एक लाइन और गिवन है, अब की बार लाइन परपेंडिकुलर दे दी, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, y बराबर माइनस एक्स माइनस 1। चेक करो, अब की बार क्या है, जो डॉटेड लाइन है ना वो एक और लाइन गिवन होगी, एक तीसरी लाइन और गिवन होगी, जैसे कि यहाँ दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अच्छी बात, ठीक है। यहां चेक करो, इस डॉटेड लाइन का स्लोप क्या निकाल लो, यहां से डॉटेड लाइन की इक्वेशन भी तो ये थी, तो यहां से y बराबर निकाल लो, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन n। बट इस लाइन का स्लोप कितना, -1, इस लाइन का स्लोप कितना, -1, इसका स्लोप कितना, ये रहा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना, -1 होता है, तो माइनस इसका स्लोप, इसके मल्टीप्लीकेशन में इस लाइन का स्लोप -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर है, दोनों दो लाइनें परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट आएगा -1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3k 3 माइनस के इक्वल टू -1। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 तो बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस के तो इससे गुना कर दो, -3 प्लस k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू जो आई वापस पुट कर दो, लाइन की इक्वेशन आ गई, खत्म भाई क्वेश्चन। देख लो बेटा, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब दो विद डॉटेड लाइन जो है, डॉटेड लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है जो निकालनी है, वो एक और लाइन पे परपेंडिकुलर थी, और जिस पे परपेंडिकुलर थी वो गिवन है क्या, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने अपनी तरफ से लिया है ये क्वेश्चन, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट फिर दोबारा क्या रख दिया, -1। ये कहता है कि एक लाइन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटा ये लाइन गिवन है, ये लाइन भी गिवन है, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी गिवन है, 3 लाइनें गिवन है, एक ये वाली एक ये वाली। क्या कहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जिसको मैं डॉटेड बोल रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन को निकालेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस, इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हो, एंड व्हिच इज एंड दिस लाइन आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज गिवन, दिस लाइन इज आल्सो गिवन। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली डॉटेड लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4, राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, प्लस k सेकंड लाइन, बेटा सेकंड लाइन ये रही 3x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 3y प्लस 4 k से मल्टीप्लाई 3kx माइनस ky प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, x चेक करो, x यहां पर है, x यहां पर भी है, x कॉमन, तो यहां बचेगा 2 प्लस 3k, y कॉमन, इसमें y है, इसमें y कॉमन 3 माइनस के, कांस्टेंट टर्म 4 2k, 4 प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, इस डॉटेड लाइन की स्लोप निकाल लो। डॉटेड लाइन की इक्वेशन कौन सी थी, यही तो थी, y की वैल्यू निकाल ली, ये पूरी वैल्यू उस साइड जाएगी माइनस का, ये पूरी वैल्यू उस साइड जाएगी माइनस का, ये जो इसके मल्टीप्लाई है वो डिनोमिनेटर में आएगा दोनों जगह, तो y बराबर mx प्लस c, दिस इज m, इसका स्लोप ये पूरा स्लोप है। ठीक है ना, बट दिस डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या है, माइनस एक्स माइनस 1, इसका स्लोप y बराबर mx प्लस c, बदल दिया इसको, स्लोप कितना -1, इसका स्लोप -1 है। इस डॉटेड लाइन का स्लोप चेक कर लो, ये पूरा डॉटेड लाइन का स्लोप -2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस k, x का कोफिशिएंट तो स्लोप होता है। ठीक है, इसका स्लोप इनटू में इस लाइन का स्लोप -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 प्लस 3k 3 माइनस k इज इक्वल टू -1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई k निकाल लो। अब k की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में वापस पुट करनी है। ठीक है, खत्म भाई मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। सारे के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक पार्ट बच रहा है, वो बताऊंगा, काम खत्म, इसको पूरे को मिटा रहा हूं। एक्सरसाइज खत्म है भाई।
लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बेटा लास्ट क्वेश्चन भी ना वो भी सेम टू सेम ही है, बस थोड़ी लिखने की तरीका अलग हो गया इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो ये भी नहीं बताता। नोवा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। ये दो लाइनें दे दी, ठीक है, ये दो लाइनें गिवन है भाई। इन दोनों लाइनों के लाइन की इक्वेशन क्या है? ठीक है, ये दो लाइनें दी गिवन है आपको, ठीक है जी। अब इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है एक लाइन, डॉटेड लाइन। फिर मेरा कोई क्वेश्चन वही बेटा, इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने के लिए डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। एंड हुज डिस्टेंस, मतलब इस डॉटेड लाइन का डिस्टेंस, डॉटेड लाइन की दूरी फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी ओरिजिन से दूरी √5 इज आल्सो गिवन। ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट ये रहा, ओरिजिन से इस डॉटेड लाइन की दूरी, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 गिवन है। अरे किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वही चीज है ये, ठीक है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वही चीज है ये, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले तो डॉटेड लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, वही पहली लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0, फिर इसको फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे चलो x माइनस का 3y प्लस 1 प्लस के इंटू में सेकेंड लाइन 2x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 1 प्लस 2kx प्लस 5ky माइनस 9k इक्वल टू 0, ठीक है जी। x नजर आ रहा है दोनों में, x कॉमन 1 प्लस 2k प्लस y कॉमन माइनस 3 प्लस 5k और प्लस 1 माइनस 9k इक्वल टू 0, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की ओरिजिन से दूरी OP, नाम दे दो OP, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू √5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP? दैट OP इज इक्वल टू, बेटा याद करो कैसे करते थे, ये तो याद होना चाहिए। किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ये x का पॉइंट 0 है, ये y का पॉइंट 0 है, x का पॉइंट 0 इस लाइन की इक्वेशन में पुट करता था, लाइन की इक्वेशन ये रही, तो x की जगह 0 इंटू में दिस 0, y की वैल्यू 0 इस लाइन में पुट करते थे, y की वैल्यू 0, ये लाइन ये रही, 0 इंटू में दिस 0 प्लस 1 माइनस 9 के उस पूरे पर मोड, याद है, स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते थे, x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2k इसका होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -3 प्लस 5k का होल स्क्वायर करते थे, ठीक है जी। बट OP डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू √5, तो OP की जगह √5 लिख सकता हूं। अगर कोई डाउट है यहां पर तो बोले, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोले, भाई यहां तक समझ में आया? हाँ जी, यहां तक समझ में आया क्या? अच्छा लो, इसमें क्या करता है, एक इस लाइन की इक्वेशन क्या ये दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन क्या बेटा ये दे रखी है। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P कह देता हूं। इस P पॉइंट से डॉटेड लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P कह रहे हैं, इससे डॉटेड लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहली लाइन प्लस के इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x माइनस 3y प्लस 1 प्लस k को अंदर ले जाओ 2 इंटू में k x प्लस k को अंदर 5k इंटू में y माइनस 9k इक्वल टू 0। अब इसमें x दोनों जगह x कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस 2k बचेगा 2k, y कॉमन प्लस y निकालूंगा तो -3 बचेगा, y निकालूंगा तो प्लस का 5k बचेगा, प्लस बेटा कॉन्स्टेंट टर्म
1 minus 9k is equal to 0. That is the equation of line of this dotted line. This is the equation of line which passes through the point of intersection of these two lines. Dotted line की इक्वेशन ये आ गई, लेकिन डॉटेड लाइन की इक्वेशन जो आई, लेकिन इस डॉटेड लाइन की ओरिजिन से दूरी दे रखी है √5. किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे वो याद होना चाहिए भैया. तो हम क्या करते हैं कि लाइन की इक्वेशन कहाँ, ये ही लाइन की इक्वेशन भाई, डॉटेड लाइन की इक्वेशन ये ही. ओरिजिन दे रखा है, ओरिजिन से डॉटेड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 है, तो ओपी निकाल लेता हूँ, ओपी लेंथ निकाल लेता हूँ. ओपी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 किस में डाल दो, डॉटेड लाइन में डाल दो. एक्स की वैल्यू डाल दो बेटा, ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है. तो एक्स की वैल्यू 0, 0 इंटू में दिस 0 जाएगा, वाई की वैल्यू 0, 0 इंटू में दिस 0 जाएगा, प्लस 1 माइनस 9 के इस पूरे पर मोड लगाते थे, याद है, ये एज आएगा. एक्स की वैल्यू 0, 0 आ जाएगा, वाई की वैल्यू 0, 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है. ये एज मोड लगा दिया, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई का, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस 2k, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा है, इस पूरे का होल स्क्वायर आ गया. दिस इज ओपी इक्वल टू दिस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, ठीक है जी. बट ओपी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू √5, तो इसको √5 के बराबर रख दो. अरे ओपी बराबर देखो ना क्या है √5, तो इसकी जगह √5 रख सकता हूं, यहां तक ठीक है. अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, ठीक है ना. के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूं, जो अपॉन में दे रखा है ना स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे 5 आ गया, इसको यहां पे ले आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो स्क्वेयरिंग करने के बाद, डायरेक्टली लिख रहा हूं. इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 9k का होल स्क्वायर. जब स्क्वेयरिंग करोगे तो इस पूरे का भी यहाँ पे क्या बच गया, ये 0 हटा दो, ये भी हटा दो, क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया 1 माइनस 9k का पर मोड. लेकिन मोड हटाते तो क्या बता रखा मैंने, मोड हटाएंगे तो प्लस और माइनस, मोड हटाते ही प्लस माइनस आ गया, लेकिन स्क्वेयरिंग करते ही √5 का होल स्क्वायर 5 आ गया. इसका भी स्क्वेयरिंग करोगे √ हट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस 5k का होल स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आना है, तो 1 माइनस 9k का होल स्क्वायर. अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. यहां से k की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, यहां से k की वैल्यू निकालो. k की वैल्यू जब निकलेगी तो k की वैल्यू निकाल के इसको वापस पुट कर देंगे, बस लाइन की इक्वेशन आ गई. भाई ये सॉल्व अपने आप करना है, नहीं आएगा तो भी बताना, मैं इसका सोल्यूशन तब दूंगा. एक्सरसाइज 10.8 कंप्लीट. 10.9 सिलेबस में नहीं है, उसमें शिफ्टिंग द ओरिजिन है, ठीक है. तो आज के लिए यहीं पर खत्म कर रहा हूं क्लास. समझ में आ गया सभी को भाई. और सुनो, अगला चैप्टर शुरू करूंगा सर्कल, ठीक है ना. सर्कल की वजह से मैंने एक एक्सरसाइज खत्म कर दी है. सर्कल में 2 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज खत्म कर दी बेटा स्कूल में, और एक एक्सरसाइज बच रही है. और आपकी अभी बस आप एक एक्सरसाइज पीछे चल रहे हो, बस इतना समझो आप, ठीक है ना. तो मैं बंद कर रहा हूं क्लास.